तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो रेनेगाड इमॉर्टल के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 370 में आपका स्वागत है। तो देखो ये आज की 5वीं और लास्ट एपिसोड होने वाली है। मैं कल भी 4 की जगह 5 एपिसोड डालूंगा क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और यहाँ पे टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि वन अपने सारे बॉडीज़ को फ्यूज कर चुका होता है। उसे आसमान में 9 ब्रिजेस दिखते हैं जहाँ पे असल में रेनबो लाइक ब्रिजेस होते हैं जो कि असल में उसके कल्टिवेशन को इंक्रीज करने के लिए समझ लो बनाए हुए होते हैं, जहाँ पे वो किसी इल्यूजनरी इमेज की लग रहे होते हैं, ऐसा कि जैसे वो किसी दूसरे ही वर्ल्ड को बिलोंग करते हैं। वन उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है ये तो हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज है और असल में यही अगला नेक्स्ट लेवल होता है ग्रैंड एम्परर के बाद, मतलब कह सकते हैं वाइट ट्रिब्यूलेंस के बाद यही हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज होता है जिसमें 9 लेवल्स होते हैं और 9 लेवल्स को आपको पास करना होता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे स्टोन टैबलेट्स भी मौजूद होते हैं जिसपे कि 3 वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि लिखे होते हैं ट्रैम्पलिंग ऑफ द हेवन पाथ, वर्ड एक्सटेंशन डाउन, इमोर्टल सॉल्व और वर्शिप किया जाए सभी को, मतलब ये कहा जा सकता है लेवल्स के नाम होते हैं। वहाँ पे कहा जाए तो ट्रांस में चला जाता है, ट्रांसेंडेंट में चला जाता है जहाँ पे उसे 4 स्टेप भी दिखता है जो कि होता है हेवन ट्रैम्पलिंग कहा जाए। तो यहाँ पे टोटल 9 स्टेप्स होते हैं जो कि अभी 4 ही बताए जाए होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो उसी फर्स्ट ब्रिज पे चलता है, मतलब कहा जाए तो वो अभी ट्रांसेंडेंट स्टेट में जाकर उस फेज पे चढ़ जाता है जहाँ पे देखता है कि वो कुछ घंटों तक फर्स्ट स्टेप पर चल रहा होता है। वो वहाँ पे इंटायरली खड़ा होता है, मतलब कह सकते हो कि उसकी बॉडी अभी अर्थ पे ही मौजूद है और ट्रांसेंडेंट बीइंग बन के उसी ब्रिज पे चला गया होता है। वो ब्रिज एक इल्यूजन की तरह लग रही है जहाँ पे कोई भी डिवाइन सेंस मौजूद ही नहीं थी। जहाँ पे वार्न आगे बढ़ने लगता है, अपने उस ब्रिज को टच करता है जहाँ पे आराम से उसको आर पार चली गई थी लेकिन फिर भी वो उस पर चल पा रहा होता है। इसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता है। उसको महसूस हो रहा था कि उसकी सोल बॉडी उतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होती जा, जितना कदम वो आगे बढ़ता जा रहा है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता जाता है। वो ब्रिज एंडलेस होती है लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता जा रहा होता है। उसके रास्ते में कई सारे इल्यूजनरी पिक्चर्स भी दिखाई दे रहे होते हैं लेकिन वार्लिन फिर भी नहीं रुकता और दिखाया जाता है कि वो सीधे सेकेंड हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज पे चला जाता है, मतलब फर्स्ट स्टेज को पास करके सेकेंड स्टेप पर चला जाता है। बताया जाता है कि फर्स्ट और सेकेंड क्लोज काफ़ी ज़्यादा क्लोज लग रहे थे लेकिन यहाँ पे उसे कई सारे दिन लग चुके थे सेकेंड लेवल्स पे आने के लिए। ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, ऐसा कह सकते हो यहाँ पे इल्यूजन के साथ है जैसे कि आपको लगेगा कि ये ब्रिज सेकेंड लेवल आसान है, मतलब बहुत ही पास है, लेकिन वो बहुत भी दूर है, मतलब ऐसा ही कह सकते हो दोनों चीज़ लग रही होती हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ने लगता है लेकिन वहाँ पे उससे सामने का रास्ता दिखता ही नहीं, समझ तो एक जगह के बंद होता है और वहाँ पे वार्न सोचने लगता कि मैं हेवन ट्रैम्पलिंग पे मौजूद हूँ ना, और वो वहाँ से मतलब कहा जा सकता है कि वो अभी आसमान की गहरी ऊंचाइयों में मौजूद था और वो ऊपर से 72 कॉन्टिनेंट्स को देख पा रहा होता है जहाँ पे 72 सोल्स मौजूद होते हैं। और जैसे ही वार्न वहाँ पे हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज पे आया होता है वो 72 सोल्स कहा जाए तो वो दहाड़ मारने लगते हैं, मतलब वो अवेकन होने लगते हैं। वो आज़ाद नहीं हुए थे क्योंकि उन्हें सील किया गया था लेकिन वार्न के पावर्स की वजह से वो अपनी दहाड़ मारने लगते हैं। वार्न सबको देख पा रहा होता है, मतलब उसकी नज़र में अभी हर एक चीज़ आ चुकी होती है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है हेवनली बुल कॉन्टिनेंट में वहाँ पे हेवनली बुल अपीयर हो जाती है और बाकी सारे जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं वहाँ के हेवनली चीज़ अपीयर होने लगते हैं। जितने भी वहाँ बंदे होते हैं ग्रैंड एम्प्रेस होते हैं सबको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। 72 कॉन्टिनेंट्स में उन्हें अपने पावर्स को फैलाकर देख सकते थे। उन्हें पता चल जाता है कि वहाँ पे 72 सोल्स मौजूद हैं, वहाँ पे हलचल हो रही है। जिसके साथ हमें डॉयू और बाकी सारे ग्रैंड एम्पर को देखने लगते हैं जहाँ पे वो कहता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्या फॉरेन मास्टर मारे जा चुके हैं, फॉरेन तो डेड है, आखिरकार ये सोल यहीं पे आखिरकार यह कहाँ हो रही है, आखिरकार लियांडोर्फ क्या है, क्या उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, आखिरकार क्या वो वहाँ पे उस सोल को सप्रेस नहीं कर पा रहा है। सारी चीजें मन में ख्याल आने लगते हैं। वू फैंग मतलब कई सारे, जेमनी मतलब और भी जीडू, ऐसे कई सारे ग्रैंड एम्प्रेस सबकी आंखें खुल जाती है और सब लोग उस सोच को महसूस कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे वार्न की पावर्स की वजह से वो सारे अवेकन होने लगे होते हैं। वहाँ पे वो सभी आसमान की तरफ ही देखकर दहाड़ मार रहे होते हैं जिसको देखकर हाईजी और जितने भी बंदे होते हैं सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पे उन्हें भी वही सारी हेवन ट्रैम्पलिंग गेज देखने को मिलती है जिसको देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं।
कि असल में ये हेवन ट्रैम्पलिंग है, जो कि कहा जाए तो नेक्स्ट लेवल को कहा जाता है। और उन सबके किस्मत में नसीब कहा, जिसके कहानी वो सभी हैरान हो चुके होते हैं और सब शौक हो चुके होते हैं। वाली वहाँ पे उन सब की तरफ देखने लगता है और सब वो सोल्स को देख पा रहा होता है जो कि अभी बहुत ही फियर में होते हैं। वो सभी ग्रैंड एम्प्रेस को देख पा रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग कंफ्यूजन, हॉरर सभी चीज़ में डूबे हुए होते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है माउंट एम्प्रेस जीडियो को, जिसके एक्सप्रेशन काफ़ी जहाँ चेंज हो चुके होते हैं। और वो वहाँ पे आसमान की तरफ देख कर कहते हैं जूनियर जॉर्जू यहाँ पे अपने सीनियर को ग्रीट करता है, अगर यहाँ पे आपका कोई चीज़ है तो आप मुझे कह सकते हो। अब यहाँ पे सबको लगता है कि सामने वाला ऊपर जो बंदा है जो अपीयर हुआ है वो किसी गॉड से कम नहीं था। सब लोग यहाँ पे डरे हुए थे, लेकिन वालिन को कोई नहीं देख पाता, लेकिन वालिन सबको देख पा रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो पावर्स होती है वो डिसिपेटेट हो जाती है, मतलब वहाँ पे वालिन की जो सीढ़ियों वाली पावर्स होती है वो किसी को नहीं दिखती, वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जिसके कारण सीजी को नहीं पता चलता कि आखिरकार वहाँ पे मौजूद क्या है। जिसके बाद हमें जीवान लुओ को दिखाया जाता है जो कि सामने देखते हैं, जहाँ पे वो भी 36 कंट्री में हुए चेंज को देखकर हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये वानी से रिलेटेड है। लेकिन वो कहते हैं इम्पॉसिबल, एक बंदा जो कि अभी इस लेवल पे हो ऐसा शॉकिंग सीन क्रिएट ही नहीं कर सकता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वानी को जो कि माउंट गुडाओ की तरफ देखने लगते हैं, जो कि अभी एक टावरिंग फिगर पे फॉग से कवर होती है, जहाँ पे उसकी तरफ उसको देखकर उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ पे जो गुडाओ है वो बाकी सारे एम्प्रेस से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ के उस ब्रिज के ऊपर से, मतलब गुडाओ को, जो कहता है कि तुम फाइनली उस लेवल पे पहुँचेंगे, आखिरकार तुम अभी किस ब्रिज लेवल पे हो, जहाँ पे वन उसकी तरफ देखकर कहता है सेकेंड ब्रिज, जहाँ पे वो उससे पूछता है आखिरकार तुम किस ब्रिज लेवल पे गए हो, क्योंकि यहाँ पे अभी के फिलहाल जिस लेवल की कल्टीवेशन वांगल के पास मौजूद थी वो फिर भी ग्रैंड एम्पर गुडाओ के अपीयरेंस को नहीं देख पाता। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पे ग्रैंड एम्पर गुडाओ ग्रैंड एम्पर लेवल्स से भी ऊपर के लेवल्स के जा चुके, जो कि हेवन ट्रैम्पलिंग स्टेज होता है जिसकी लेवल्स काफ़ी ज़्यादा होती है। जिसके बाद वो कहता है कि बहुत साल गुजर चुके हैं, मैंने 5th ब्रिज को पास किया और 6 पे रुक चुका हूँ। तो वानी उससे पूछता है कि क्या यहाँ पे 4th स्टेप 9 ब्रिज का भी कोई बियॉन्ड है, मतलब क्या यहाँ पे 9 ब्रिज में 4th स्टेप से मतलब कल्टिवेशन में आपको कन्फ्यूजन होगी, जो कि कल क्लियर कर दूंगा। जो कि वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई भी उस 9 ब्रिज को पास कर पाया, तो वहाँ पे वो कहता है नहीं, किसी ने भी नहीं। तो वानी पूछता कि क्या सच में कोई नहीं, क्या एंशिएंट एंसेस्टर भी उसको नहीं पास कर पाया या फिर सेलेस्टर एंसेस्टर, तो वो कहते नहीं, वो सभी 8 ब्रिज को ही पास कर पाए और 9th ब्रिज को कोई नहीं पास कर पाया है। मतलब हो सकता है वालिन पास कर दिया, क्योंकि वो सबसे पावरफुल मेन कैरेक्टर है तो वो पास कर ही देगा, ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है। जहाँ पे वालिन से पूछता है कि आखिरकार हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज कैसी जगह है, जहाँ पे वो बताते हुए कहते हैं कि इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन इस इमॉर्टल एस्ट्रल कॉन्टिनेंट के बाहर भी काफ़ी सारी कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। मैं बताऊँ तो यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स पर बंदे मौजूद हैं वहाँ पे इन सब का एक ही रास्ता है कि वो सभी को हेवन ट्रैम्पलिंग ब्रिज से गुजर कर जाना पड़ता है। मतलब ये यहाँ पे कल्टिवेशन का सेम रास्ता है, जिसको देखकर वालिन भी यहाँ पे हामी भरता और कहा जा सकता है कि अभी वालिन इसी ब्रेक थ्रू पे कदम पे है और वो उस लेवल तक चला जाए। अब गुडाओ का यही एक रीजन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वालिन के पोटेंशियल को देख रखा था। हो सकता है कि उनके पास कोई फ्यूचर देखने की एबिलिटी हुई, जिसके कारण वो वालिन को समझ पाते कि ये जरूर बंदा आगे चल के मेरे से भी ऊपर लेवल तक जरूर जाएगा, वरना यहाँ पे किसी के सेलेस्टर एम्प्रेस को मार देना और यहाँ पे गुडाओ का साइलेंट रहना, ये यार ऐसी नॉर्मल बात थोड़ी ना होती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो उधर से निकल पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो समझ गया था कि गुडाओ की पावर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जिसके साथ वो आगे बढ़ना शुरू करता है, वो अपनी आंखों को बंद करता है और सेकंड ब्रिज से आगे बढ़ना शुरू करता है। वो अभी भी सेकंड ब्रिज पे चला जा रहा होता है और वहाँ पे 3rd 4th और 9th ब्रिज भी मौजूद है। 9th ब्रिज तो इतना था कि उसके आर पार भी देखा नहीं जा सकता था। जिसके साथ वो सेकंड ब्रिज पे आगे चलना शुरू करता, टाइम पास होने लगता है, वानी आगे की तरफ बढ़ने लगता है और बताया जाता है कि वानी समझ तो एक इल्यूजन में फंसा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे 3rd ब्रिज भी ऐसा था जैसे पास तो है लेकिन दूर भी है, दोनों चीज़ें लग रही होती हैं, जो कि वहाँ पे वो 3 दिन और तक चलता रहता है, लेकिन वो फिर भी वहाँ पे उसके पास नहीं आ पाता। 9वां दिन तक चलता रहता है। वो फाइनली देखता है तो वहाँ पे उसे अपनी डिवाइन सेंस भी महसूस नहीं होती और वो आगे बढ़ता जाता है, जहाँ पे उसे एक अलग ही जगह दिखाई देती, उसे अपनापन दिखाई देने लगता है और हमें दिखाया जाता है उसके बचपन के सीन को, कैसे कैसे उसके फादर उससे बात किया करते थे। मतलब कह सकते हो कि अभी वालिन इल्यूजन में आ चुका है, उसके बचपन वाली सीन आ चुकी है जहाँ पे अपने मदर फादर्स को देख रहा होता है। अभी के फिलहाल वो इस इल्यूजन को तोड़कर बाहर निकल सकता था, लेकिन वो इस इल्यूजन को नहीं तोड़ता, इस इल्यूजन में रहता है क्योंकि उसे
उसे अच्छा लग रहा होता है। वो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो अपने दिल को और भी मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ रहा था और इल्यूजन में था, जहाँ पे बताया जाता है कि वो एक ही साथ चलते चलते असल में थर्ड लेवल्स पे आ चुका होता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि वो आगे बढ़ता है, उसे सारी अपनी पैंट्स दिखा देता है, अपने प्यार करने वाले, अपने सब कुछ, मतलब कह सकते हो नाम लेने जाओ तो काफ़ी ज़्यादा लंबा लिस्ट होता है, जैसे मूविंग कैन, लीकिंग लूमवान, वांगलिन सिटुनान, किंगोन डेटुआन और ओल्ड वर्मिलन ब्लड सभी को देखता है, मतलब जिसको कि उसने खो रखा होता है। मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन लाइफ काफ़ी लंबी थी, तो उसके बहुत ही करीबी दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। वो थर्ड लेवल्स पर आ चुका होता है और फोर्थ प्लेस से भी काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। इसके साथ वो आगे बढ़ने लगता है और अपने फुट को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे वो अपने फोर्थ प्लेस पर कदम को रखता है, मानो एक सडन प्रेशर उसकी तरफ लगने लगता है, जो कि ऐसा मान लो ऐसा है कि उसको फोर्थ प्लेस पे जाने के लिए वो बना ही नहीं, उसकी सोल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है वन को, जो कहता है कि मैं इसको पास करके ही रहूँगा चाहे कुछ भी कर लो, क्योंकि वहाँ पे वन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वन एक अपने सीक्रेट रूम में अपनी आंखों को खोलता है, जहाँ पे 400 सालों के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो सारी चीज़ें देख पा रहा होता है। इसके साथ हमें जीडू को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि ग्रैंड एम्पायर गुडू इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने हेवन ट्रम्पलिंग स्टेज को चैलेंज करके उस लेवल को पास किया था, इस लेवल सबसे ज़्यादा पावरफुल थे। इन सब चीज़ों के बारे में समझने लगता है और कहते हैं कि जो बंदा भी वहाँ पे है वो भी इस रास्ते पे चल रहा है, जहाँ पे सॉन्ग डियान को दिखाया जाता है, जो कि इस चीज़ को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसका डिस्पल चीमान बीच में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोलता है चुप रहो कुत्ते कमीने, तुम यहाँ पे बीच में बोलो, बाद में यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, समझे, वहाँ पे मुझे डिस्टर्ब मत करो। जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो उसकी तरफ देखने लगता है। यहाँ पे वो थोड़ी देर पहले भी वालिन को एक कचरा समझ रहा था, कहा था कि मेरी नज़रों में आने की वो लायक नहीं था। उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता कि कहीं इसके पीछे वालिन का तो हाथ नहीं है, क्योंकि अगर वालिन उसे यहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो बंदे की तो लग जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे वालिन अपना मेन कैरेक्टर है, ये सबको मार डालेगा, इसको भी मार डालेगा अगर इसने अच्छे से उसको ट्रीट नहीं किया तो। इसके साथ दिखाया जाता कि वो वाहन के पास जाकर उसको चेक करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे उसके चेक करने के बाद उसको पता चलता है कि उसके पास जो पावर है वो तो पीक वाइट टर्बुलेंस की पावर्स को रखा है, लेकिन फिर भी उसकी जो अभी स्टेट है वो ग्रैंड एम्प्रेस के हाफ स्टेट पे आ चुकी है, जो कि गैप को फिल कभी भी कर सकती है। वाहन को दिखाया जाता है जो कि अभी हेवन ट्रम्पलिंग के हाफ वे में होता है, और जैसे ही वो अपनी आँखों खोलता है उसके राइट हैंड में सेलेस्टियल एम्प्रेस की सोल मौजूद होती है। वहाँ पे उसके सोल्स को वो देख पा रहा होता है और यहाँ पे उसको महसूस होता है कि वो उसके ऊपर उसके लगे हुए कर्ज को आसानी से मिटा सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसने हेवन ट्रम्पलिंग ब्रिज को पास किया था और साथ में 100 साल बीत चुके होते हैं, जिसके कारण उसकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिसके साथ वो क्या था स्कैटर, और एक ही झटके में उसके ऊपर से जो होते हैं ना चीज़, मतलब जो कर्ज लगी हुई होती है वो खत्म हो जाती है। मतलब देख रहे हो 100 साल में लूप माइनिंग की पावर्स कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उस सोल को, मतलब वो सोल अभी तक मरी नहीं होती सेलेस्टियल एम्प्रेस की, इसकी वजह से वो जैसे ही वाइन को देखता मानो उसके फटके फिर से चार हो जाती हैं, जहाँ पे वो देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वालिन वहाँ पे उसको फिर से पकड़ लेता है और यहाँ पे फाइनली उसको अपने हाथों से मरोड़ कर उसको वहीं पे सोल्स को मार देता है, मतलब फाइनली उसके सोल को भी खत्म कर देता है और फिर अपने सोल्स को अपने साथ मर्ज कर लेता है, मतलब अपने जान सन्स को भी अपीयर करके उसको मर्ज कर लेता है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसको जो क्या था कि मेरी जो प्रीवियस कल्टीवेशन लेवल थी उस वक्त तक तो मैं ली डाउजन के सोल्स को गाइड की तरह यूज़ नहीं कर सकता था, लेकिन अभी के फिलहाल में सेलेस्टियल एंसेस्टर के हार्ट को भी अपने ग्रैंड एम्परर सन्स के साथ फ्यूज़ करके अपने आप को पावरफुल बना सकता है। जहाँ पे वाइन अपने सील्स को कंटिन्यू करता है, वहाँ पे एम्परर के हेड को भी, मतलब एंसेस्टर के हेड को भी पावर्स को भी यूज़ करने लगता है, ताकि वो अपने आपको पावरफुल बना सके। दिखाया जाता है कि वो अपने ग्रैंडसन पावर्स में मर्ज करना शुरू करता है, जहाँ पे उसके धीरे धीरे करके सारी पावर्स को निचोड़ने लगता है और वहाँ पे कहता है कि इसी काम तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पावरफुल है, वो उसको देखने लगता है, जहाँ पे वो ये भी अंदाज़ा लगा रहा था कि ग्रैंड एम्पायर गुडाओ की पावर कितनी होगी। जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में कोई भी 9 लेवल को पास नहीं कर पाया था, अभी के फिलहाल जो हेड की पावर्स को, मतलब स्कल्स की जो पावर्स को एब्जॉर्ब करा था उसने भी ना 8 लेवल को ही पास किया
किया था, किसी बंदे में नहीं पावर थी कि वो 9th लेवल था। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि ये लेवल आखिरी लेवल होता है, मतलब कह सकते हो हेवन ट्रेंडलिंग स्टेज के सारे स्टेज को पास कर दिया जाए तो सबसे पावरफुल बन सकता है अभी रेनेगाड इमॉर्टल के कल्टीवेशन स्टेज में, जहाँ पे ये सारी चीज़ें वो कर रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है कि फाइनली मैं इन सबको कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो अपने ग्रैंड एम्प्रेस सन्स की पावर्स को भी यूज़ करना शुरू करता है, चेस्टर हेड की पावर्स को उसमें डालने लगता है। अब देखो वार्नी का सबसे पावरफुल अटैक होने वाला है, क्योंकि वो सन्स की पावर्स को यूज़ करके अटैक करता है, जिसके साथ उसकी जो पावर्स होती है ग्रैंड एम्प्रेस सन्स की, उसकी कलर भी चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो देखो अभी के फिलहाल टोटल में 1415 मतलब 2050 एपिसोड्स कंप्लीट हो चुके, सिर्फ 38 चैप्टर्स बची हुई हैं, जो कि कुछ मैं कहूँ तो 3 दिनों में ख़त्म हो जाऊंगा, मैं कर ही दूंगा। 3 दिन काफ़ी ज़्यादा है, मैं कर ही दूंगा, या फिर कह सकते हो 2 दिन में कर सकता हूँ अगर अच्छा सपोर्ट आया, फिर कह सकता हूँ मैं लालची हो जाऊंगा ज़्यादा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।